बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं तो एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान से दुबई फ्लाइट चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है। और ये फ्लाइट्स किन लोगों के लिए ओपन की गई हैं, ये सभी के लिए ओपन नहीं की गई। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने भी सारे एयरपोर्ट्स जो है वो आउटगोइंग फ्लाइट्स के लिए ओपन कर दिए थे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो एमिरेट्स एयरलाइन है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान से दुबई लोगों को लेके जाएंगी आउटगोइंग फ्लाइट्स। मतलब आप सिंपल अल्फाज ये कि आप पाकिस्तान से दुबई जा सकेंगे एमिरेट्स एयरलाइन के जरिए 8 जून को। कहाँ से फ्लाइट्स किस एयरपोर्ट से जाएंगी और दुबई में यूएई में किस एयरपोर्ट पे उतरेंगी और क्या आपको मुश्किलात होंगी, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। इसके अलावा माल्टा में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी जॉब्स आई हैं जो कि इस वीडियो को आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इस वीडियो को देखें और अप्लाई करें माल्टा में जॉब्स के लिए। सबसे पहले आपको बताते चले कि एमिरेट्स एयरलाइन जो 8 जून से फ्लाइट शुरू कर रही है, हर हफ्ते 14 फ्लाइट्स उड़ेंगी। अच्छा, ये 14 फ्लाइट्स जो उड़ेंगी ये प्रवासी सिर्फ आपको दुबई एयरपोर्ट पर ही लेके जाएंगी। पाकिस्तान के किस किस एयरपोर्ट से उड़ेंगी ये इसकी तफसीलात ये हैं कि हर रोज एक फ्लाइट कराची से जाएगी, 5 लाहौर एयरपोर्ट से और 2 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। कराची से 1, 5 लाहौर से और 2 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएंगी, जो कि आपको दुबई एयरपोर्ट पर ही लेके जाएंगी। यूएई के और किसी एयरपोर्ट पर नहीं आपको लेके जाएंगी, दुबई एयरपोर्ट पर ही आपको उतारेंगी। चाहे आपने शारजा जाना है या किसी भी और रियासत में जाना है, लेकिन आपको दुबई में ही उतारा जाएगा। दुबई एयरपोर्ट से आगे आप फ्लाइट के जरिए या जमीनी रास्ते के जरिए वट जिस रास्ते से भी आप जाएं वो किसी और रियासत में जा सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली दुबई एयरपोर्ट पर ही स्टे करना होगा। आपको वहीं पे उतारा जाएगा, फ्लाइट वहीं पे लैंड होगी। कि मैंने आपको ये बता दिया कि पाकिस्तान में से 1 कराची, 5 लाहौर और 2 इस्लामाबाद से फ्लाइट्स जाया करेंगी हर रोज, और 14 फ्लाइट्स एक हफ्ते में जाया करेंगी। 8 जून से ये फ्लाइट शुरू हो रही हैं। अच्छा, अब बात कर देता हूँ टिकट की कि आपने एमिरेट्स की टिकट कैसे खरीदनी है। टिकट आपने ऐसे खरीदनी है कि एमिरेट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आपको इजीली मिल जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। या फिर एमिरेट्स का कोई आपके नियर कोई दफ्तर है, कोई ऑफिस है, वहां से भी आपको बासानी टिकट मिल जाएगी। अब बातें हैं मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जानिब कि पाकिस्तान से दुबई फिलहाल जा कौन सकता है। ये तो कंफर्म है कि सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसके पास रेजिडेंसी है, जिसके पास रेजिडेंस परमिट है दुबई का, यूएई का, किसी भी रियासत का। तो यूएई में जो रेजिडेंस परमिट वाले हैं सिर्फ वही जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन ये है कि सबसे पहले उन्होंने एंट्री परमिट अप्लाई करना है। एंट्री परमिट कैसे अप्लाई करना है वो आपको इसी वीडियो के एंड पे एक वीडियो शो हो जाएगी, वहाँ पे तफसीलात तमाम दी गई है कि आपने एंट्री परमिट कैसे हासिल करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे उस वीडियो को देख के आप एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करें। अगर तो आपका एंट्री परमिट अप्लाई हो जाता है, आपको रिटर्न मिल भी जाता है, फिर ही टिकट खरीदें, क्योंकि अगर आप टिकट खरीद लेंगे आपको एंट्री परमिट नहीं मिलेगा तो आपकी टिकट ज़ाया है, आपको दुबई में यूएई में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। तो पहले एंट्री परमिट लें, उसके बाद टिकट खरीदें ताकि आपकी टिकट ज़ाया ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके अलावा वो अफराद जो कि यूएई के रेजिडेंस थे और किसी और कंट्री में गए थे, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो अफराद जो कि यूएई में परमानेंट रहते थे और वो किसी और कंट्री में गए थे, या फिर वो अफराद जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं दुबई में या शारजा में या यूएई में कहीं भी वो मौजूद हैं, तो उनको वापस भेजने के लिए और जो यूएई के रेजिडेंस बाहर हैं उनको लाने के लिए यूएई ने जितनी भी फ्लाइट्स हैं तमाम तरह चलाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जिनके वीज़ाज 20 मार्च के बाद एक्सपायर हुए हैं उनके लिए क्या अपडेट्स हैं, और जिनके 20 मार्च से पहले एक्सपायर हुए थे उनके लिए क्या अपडेट्स हैं, क्या किसको फाइन पड़ेगा किसको नहीं, ये भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो के एंड पे भी वो वीडियो शो हो जाएगी, तो आप देख लें आपका 20 मार्च के बाद एक्सपायर हुआ है या 20 मार्च से पहले हुआ है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा या नहीं। ये वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड में शो हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तो वो भी वीडियो लाजमी देखें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट शेयर करें। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। कुछ भी वीडियो में आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके चैनल पर यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।